तो आइए सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं घाटी में होने वाले आज से विधानसभा चुनाव की। आज 7 जिलों की 24 सीटों के लिए चुनाव होना है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगी। तो आज से चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है और ये देखना होगा कि किसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी है। तो उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। जम्मू कश्मीर में आखिरकार 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे और पहले चरण का मतदान आज से शुरू होने जा रहा है थोड़ी ही देर में, यानी कि ठीक 1 घंटे बाद 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान होने हैं। और ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं, कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं। चाहे वो केंद्र सरकार के तमाम फैसलों की हम बात कर लें, जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हम उसकी बात कर लें, और दूसरी तरफ गठबंधन भी है, यानी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ। तो ऐसे में ये चुनाव काफी अहम है और आज देखना होगा कि जो मतदाता हैं किसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद करते हैं। बिल्कुल अंजलि, और लगातार हम अपने दर्शकों को आज के इस पहले चरण के चुनाव से जुड़ी एक एक तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन 24 सीटों पर 219 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन उम्मीदवारों की किस्मत टिकी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। 23 लाख मतदाता 219 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करने वाले हैं। चुनावी मैदान में 90 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी पार्टी का, किसी भी सियासतदान का कहीं ना कहीं से उन्हें परेशान कर सकते हैं। 90 निर्दलीय उम्मीदवार 219 में ये संख्या बहुत बड़ी है। इसीलिए इस बार ये भी कहा जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी बड़े से बड़े कैंडिडेट का सियासी गुणागणित जो है वो बिगाड़ सकते हैं। 23 लाख मतदाता आज अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। बिल्कुल वैभव, ये निर्दलीय उम्मीदवार किंग मेकर की भी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने के पहले चरण के लिए मंच सज चुका है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 7 जिलों के 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के पहले चरण में कहां है बड़ी फाइट, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। घाटी में लोकतंत्र का महापर्व शुरू है। पहले चरण के लिए मतदान जारी हो चुका है। जन्नत में हो रहे चुनाव को लेकर जमहूरियत में जश्न है, जिसकी झलक कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में भी दिखी थी। कश्मीर घाटी में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद यह पहला चुनाव है। 7 जिलों की 24 सीटों पर सियासतदानों की किस्मत का फैसला होगा, जिसे लेकर तैयारी भी पूरी है। 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। फेज 1 की 24 सीटों पर लड़ाई जारी है। दूसरे चरण की 26 सीटों पर जंग होनी है। 40 सीटों पर तीसरे फेज में मुकाबला होगा। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने होंगे। पहले फेज में 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग जारी है। साउथ कश्मीर की 16 और जम्मू रीजन की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। सबसे ज्यादा 7 सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें शोपिया और रामबन जिले की हैं। पुलवामा की 4 सीटों पर मतदान, शोपिया की 2, कुलगाम की 3 सीटें, अनंतनाग की 7, रामबन की 2 सीटें, किश्तवाड़ की 3 सीटों पर चुनाव, डोडा जिले की 3 सीटों पर वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण के चुनाव में 219 कैंडिडेट के बीच मुकाबला है। इनमें 9 महिलाएं शामिल हैं, 92 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, 110 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं, जबकि 36 पर क्रिमिनल केस है। मुद्दों की बात करें तो बीजेपी शांति, पर्यटन, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस, एनसीपीडीपी धारा 370
रोजगार, पाकिस्तान से बातचीत जैसे मुद्दों के साथ चुनाव में है। घाटी की सीटों पर अगर कांग्रेस, एनसी, पीडीपी का असर है तो जम्मू की सीटों पर बीजेपी का दावा मजबूत। लेकिन देखने वाली बात ये कि दक्षिण कश्मीर की सीटों पर पीडीपी या फिर कांग्रेस, एनसी गठजोड़ में किसका जादू चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार था कि कब वो लोकतंत्र के इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएंगे, और आज उस दिन का पहला चरण, क्योंकि आज 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। सबसे पहले अगर बात करें तो हम आपको किश्तवाड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहां पर तैयारियां मतदान की जो हैं वो किस तरह से हो चुकी हैं। वोटर लिस्ट जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। किश्तवाड़ और अनंतनाग की ये दो तस्वीरें, इन दो तस्वीरों से आप वोटिंग से पहले की तैयारी जो है वो समझ सकते हैं, यानी कि घाटी के वोटर जो हैं वो तैयार हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। बूथ पूरी सुरक्षा के साथ तैयार हैं। रिपब्लिक भारत भी घाटी के उन तमाम मतदाताओं से अपील करता है कि अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने घर से निकलें और आज अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। घाटी में मतदान तो एक तरफ, लगातार घाटी में मतदान को लेकर जो स्थितियां, जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को खत्म करते हुए अब घाटी में मतदान का पहला दिन। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोलकाता केस के बारे में, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और इस बीच डॉक्टर्स ने फिर से बातचीत की मांग रखी है। नए सिरे से राज्य सरकार के सामने नया प्रस्ताव रखा है कि बातचीत नए सिरे से होनी चाहिए। तो कोलकाता में जहां एक तरफ डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब डॉक्टर्स ने राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। असहमति पर दोबारा बातचीत की मांग रखी है और नए सिरे से बातचीत चाहते हैं ये डॉक्टर्स। नाराजगी लगातार देखी जा रही है। कोलकाता केस को लेकर के इन डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार सड़कों पर उग्र होता जा रहा है। अब इससे पहले भी हालांकि बातचीत हुई थी इन डॉक्टर्स की ममता बनर्जी के साथ। कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी, जिसमें कि 3 मांगे ममता बनर्जी ने मांगी थी और अब डॉक्टर्स दोबारा से बातचीत करना चाहते हैं, नए सिरे से बातचीत करना चाहते हैं और असहमति पर दोबारा उन्होंने बातचीत की मांग रखी है राज्य सरकार के सामने। तो देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन कई दिनों से जारी है। जब से कोलकाता केस सामने आया तब से डॉक्टर्स का आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो चलिए अब बात हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव की करेंगे, और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आतिशी सिंह को जो है वो मुख्यमंत्री दिल्ली का बना दिया है। तो अब ऐसे में क्या आतिशी जो है वो हरियाणा के चुनाव में कोई बड़ा फेरबदल कर पाएंगी, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ महज स्टाम्प मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगी, या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर पाएंगी। अब सियासत के तमाम मैदानों में ये बातें उठने लगी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं सही था, मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसीलिए ऊपर वाला मेरे साथ है। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। तब दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ से रिहाई से लेकर इस्तीफे के बीच में ये बयान बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद सोच समझकर ये मास्टर स्ट्रोक चला। केजरीवाल, आतिशी सिंह और गोपाल राय के ये बयान बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई कट्टर ईमानदार वाली छवि को रीगेन करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ। पैरोल पर बाहर आकर केजरीवाल ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली। बावजूद इसके दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और महिला को मुख्यमंत्री बनाना सियासी प्रयोग के साथ साथ पार्टी को पॉलिटिकल पैरालिसिस से निकालने की एक कोशिश भी है। दिल्ली में महिला वोटरों की तादाद करीब 58.29% है। ऐसे में अगर आतिशी इस वोट बैंक को रिझाने में कामयाब रही तो बैकफुट पर जा चुकी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ जाएगी।
फिलहाल पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भावी मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आतिशी के नाम की घोषणा होने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई और केजरीवाल का आभार जताते हुए उन्हें ही दिल्ली का असली सीएम बता डाला। आतिशी के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपट लिया और उसे दिल्ली के